हरे कृष्णा, राधे राधे। श्याम दीवानी रीति के चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ। कई लोग बोलते हैं कि हम बचपन से पूजा करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो मतलब हर किसी की लाइफ में अलग अलग कुछ एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग अनुभव होता है, जिसके कारण वे भगवान पर विश्वास करने लग जाते हैं। कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा है वो करते देखते हैं अपने माता पिता को, तो उनसे सीख जाते हैं और उनका विश्वास जो है दृढ़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था। हमारे यहाँ पापा बहुत पूजा पाठ करते थे। बचपन में मैंने देखा था उन्हें, मतलब जब भी नहा के आते तो पूजा करते थे। हमारी मम्मा जो है बहुत पूजा करती थी। तो हमें उतना, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उस स्कूल में थोड़ा सा अलग था। वहाँ पर सिखाया तो जाता था कि गॉड है, तो लेकिन हमें ये बोला जाता था कि एकदम अंधविश्वास जो है भगवान पे नहीं करना चाहिए। तो भगवान है दुनिया में, लेकिन इस तरह से एकदम अंधविश्वास, एकदम पूजा पाठ में लीन नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ हमारे जो एक टीचर थे वो बोला करते थे। तो जब हम थर्ड क्लास में थे, थर्ड क्लास में हमें पूजा करना एक काम की तरह लगता था। जैसे हम घर का सारा काम निपटाते हैं, उस तरह से हम अपने मम्मी पापा को देखते थे। हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते थे कि आप भी पूजा किया करो। तो हम ना जो पूजा करते थे उसे घर के काम की तरह किया करते थे। अगरबत्ती जला दिए, 2 बार घुमा दिए, हाथ जोड़ लिए और चले गए स्कूल। तो कुछ ऐसा हमारे साथ घटित हुआ कि हमें ईश्वर पे विश्वास करने पे मजबूर हो गया। तो हमारे जो पापा थे, हम पहले आपको बता देते हैं, हमारे पापा थे वो मिस्त्री थे। घर का जो जोड़ाई वगैरह है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसमें मिस्त्री का काम किया करते थे। तो जिस कॉलोनी में हम रहते थे, वो कॉलोनी में जो ठेकेदार होते हैं उनका प्लॉट था बहुत बड़ा। तो उसमें वहाँ पर ही हमें एक रूम का मतलब घर मिला था कि आप यहाँ पर रहिए करके। तो हम लोग वहीं रहा करते थे। तो वो कॉलोनी थी मॉडल कॉलोनी। तो वो मॉडल कॉलोनी जो है आज अभी शायद तक वाली विहार बन गया है। तो वाली विहार के नाम से जाना जाता है। और ये घटना है रुद्रपुर उधम सिंह नगर की। यदि कोई रुद्रपुर उधम सिंह नगर से होगा तो उसे पता भी होगा कि मैं जिस बारे में बता रही हूँ। तो वहाँ पर ना एक खेत था पीछे, क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं हुआ था। पीछे खेत थी और वहाँ पर कॉलोनियाँ जो है, प्लॉट जो है कट रहे थे। तो उस समय पीछे बहुत बड़ा खेत था। तो वहाँ पर ना एक छोटा सा मंदिर था, गुम्बद टाइप का। जैसे खेत जोत रहे थे तो एक गुम्बद टाइप का निकला था। तो उसे ना, क्योंकि वो गुरुवार को निकला था और वहाँ गुरुवार को जो जो खेत के ओनर हैं वो पूजा करने जाते थे। अब वो कब निकला था इसकी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम शायद बहुत छोटे होंगे। लेकिन हमें इतना याद है बस कि हम जब वहाँ जाते थे तो वहाँ पर पीले रंग के लड्डू जो है बंटते थे। और हम ना उसी लड्डू के लालच में हम वहाँ जाया करते थे हर गुरुवार को। और जो खेत के ओनर है ना, कितने भी दूर रहें, हर गुरुवार को वहाँ पूजा करने ज़रूर आते थे। तो हम इसी लालच में वहाँ जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ हमारे साथ, तो कुछ ऐसा घटित हुआ उसी मंदिर के आसपास कि हमें विश्वास हो गया कि भगवान इस दुनिया में है। और तब से हम भगवान में लीन होने लग गए, व्रत उपवास करने लग गए। तो एक बार हम ऐसे मंदिर गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर ना एरिया भी बहुत खुला था। तो हम लोग साइकिलिंग करने भी जाया करते थे। तो मैं अक्सर साइकिल चला के उधर जाया करती थी। तो एक लड़का था छोटा सा, हमारी क्लासमेट था, तो वो भी चलाया करता था उधर। तो हम लोग रेस लगा रहे थे। तो रेस लगाते लगाते पता है हम अचानक से ना गिर पड़े। तो जस्ट जब हम गिरे तो खेत के जो मेड़ होता है, खेत का मेड़, वहाँ पर हम जस्ट जाकर गिरे। तो हमें लगा कि किसी ने हमें सहारा देके उठाया, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उठ पाएँ। तो फिर हमने बोला कि पता नहीं हमारे माइंड में अचानक से ऐसा आ गया कि बाबा जी हमें बचाओ। तो हमारे मुंह से अचानक से ऐसे निकला कि पीर बाबा जी हमें बचाओ। तो उसके बाद हम साइकिल से गिरे थे, चोट भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। मतलब ब्लड व्लड नहीं आ रहा था, लेकिन जो पता तो है जब छोटे बच्चे साइकिल से गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उठ पाएंगे भी। लेकिन अचानक से एक बूढ़े अंकल वहाँ आए। उन्होंने धोती पहन रखी थी येलो कलर की। तो हमने सोचा कि ये कोई पंडित होंगे, जो भी हैं, पता नहीं अब कौन थे वो। पंडित जैसे उनकी वेशभूषा से थी। तो
तो उन्होंने ना हमें सहारा दे के उठाया। उसके बाद बोला बेटा आप घर जाओ, इस साइड मत आया करो साइकिल चलाने के लिए, इस साइड जो है रोड अभी बन रही है, क्योंकि वहाँ रोड बन रही थी। तो उसके बाद जब हमने साइकिल पे जस्ट चढ़े और जस्ट हमने पलट के देखा तो वो जो अंकल थे वो वहाँ नहीं थे, गायब हो चुके थे। उसके बाद जब भी हम साइकिलिंग चलने जाते, वहाँ करने जाते, हमको बहुत डर लगता, हमें लगता कि वो भूत हैं। लेकिन उसके बाद हमने मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा वो पीर बाबा हैं और आपकी रक्षा के लिए आए थे। तब से हमें ईश्वर पे दृढ़ विश्वास जो है होने लगा और तब से हम पूजा पाठ करने लगे। नवरात्रों के जो उपवास हैं वो हमने स्टार्ट किए। और वहाँ पर हमने कई बार ये भी अनुभव किया था कि जब हम जाते उस एरिया में तो वहाँ शायद देवी माता भी थी, तो हमको लगता कि जैसे कोई त्रिशूल लेकर खड़ा है, इस तरह की आकृति हमें दिखती, कई बार छाया के रूप में। कई बार लोटा जो है, जैसे लोटे की आवाज़ आती है, जैसे लोटा जैसे हम फेंक देंगे तो बहुत टाइम तक घूम घूम के आवाज़ आती है, उस तरह से आवाज़ आती, घंटियों की आवाज़ आती। तब से हम माता की भी पूजा करने लगे। तो आज का अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।